क्या कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, हम तो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं। खिलाफ कहने मैं तो कहता हूँ कि पुरजोर कर दिया। जो हम लोग बोलते थे कि मुल्ला मौलवी ये कर देते, आज इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया है कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये मौलवी है या ये मुल्ला है या ये मुसलमान है। आज इन्होंने खुद अपना भाई हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश पूरे देश में देना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से कृत्य कर रहा है तो क्यों नहीं उसकी खुल के आलोचना की जाती है? क्यों एक संदेश नहीं दिया जा सकता कि हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, तो कोई भी देश की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, कोई भी इस तरह से जो हम देख रहे हैं धर्मांतरण नहीं कर सकेगा, और जो फंडिंग हो रही है विदेशों से वो नहीं होगी। धर्म के लिए अगर धर्मो रक्षित सुनिए, धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात जो धर्म के साथ रहता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और हमारी सरकार कृत संकल्प है इस तरह के अधर्मियों को ये आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं अपने मित्र से कहता हूँ, धर्म मानिए बवाल हो रहे, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो या केरल हो, कहीं भी हो, जिस तरीके से एफसीसीआरआई को पैसे को लेकर एनजीओ बनाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आज जिस तरीके से धर्म के आधार पर धर्म को बचाने का अगर इस देश में कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है आरएसएस। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है इस देश में? ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातनियों को बचाने का और देश को बचाने का काम कर रही है और निरंतर जारी रहेगा। और पूजा जी मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी प्रीति जी, कि देश में ये एक छंगूर जैसे बदनाम आदमी जलालुद्दीन जो बनकर देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, इस तरह के सैकड़ों गेरुआ वस्त्र में जो छिपे हुए हैं उनका भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला। खुलासा होगा। ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, और ठीक है तमाम यहाँ पर लोग हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, यहाँ पर ये धर्म के नाम पर ये लोग लड़ाते हैं। कभी इन्होंने शिक्षा पे, रोजगार पे, किसी पे बात की? तो आप क्या शिक्षा नहीं, हर दिन हर एक मुद्दे पर बात की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी दिन जिस मुद्दे पर बात की जाएगी उसमें दूसरा मुद्दे को लाया जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान ने पूरी तरह से ताकतवर बनाया है सभी धर्मों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मांतरण करके आप जिहाद के अंदर धकेल देंगे। और ये बात करते हैं शिक्षा की, सबसे पहले तो अपनी बेटियों को बचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की बनती है। और सबसे बड़ी बात, अगर धर्मांतरण पर सबसे पहला कानून बना तो उड़ीसा में बना 1967 के आसपास, और मैं समझता हूँ ये तब से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन देश भर में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। योगी सरकार शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, हर एक सेक्टर पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसका एक इन्होंने कहा हिंदुस्तान में अभी तक तो यही विपक्ष का रोना था, केवल मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा। आज ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, जो कि सच्चाई है। और जो वो बरगलाया जा रहा है उसमें ये इन्होंने आंकड़े गिना दिए कि यहाँ से इतनी लड़कियां गायब है, यहाँ से गायब है। उसका रीजन इन्होंने एक नहीं बताया। उसका रीजन यही है कि आपकी जगह से पलायन होके जो कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसमें वो हिंदू बन के उन लड़कियों को बरगला के कहाँ लेके जा रहे हैं, आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि आप तो उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो उस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल इनको एक ही चीज का रोना है कि अगर ये जो झिंगुर जो भी निकला है उसको सपोर्ट करके हम उसको खड़ा करें, क्योंकि हम अगर उसको कूटने देंगे, अगर सीबीआई उस पर बैठ गई जो एटीएस ने निकाला है उसमें इन्हें जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके रैकेट कहीं ना कहीं इनकी सब पार्टियों से जुड़े हैं। और इसीलिए देखिए जनता की आवाज में, ठीक है अब मैं, ठीक है लास्ट आप करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि अभी बीजेपी की नहीं हो, किसी को धर्म बदल सकता है, हमारा कानून उसको अधिकार देता है, लेकिन ये क्या मतलब है आप कलावा डाल लोगे, यहाँ चंदन लगाओगे, नाम जो है नाम साबिर होगा, फिर सौरभ बताओगे, उसके बाद अपने पंडित नाम से आईडी बनाओगे और उसको पकड़ाना जाए उस पर ये विरोध करेंगे। अभी जितने विपक्ष उनके मुंह में दही जम गया। अखिलेश यादव रास्ते पे घेर के अनिरुद्धाचार्य को पूछ रहे कृष्ण भगवान का भाई बताओ उसके नाम, जो उसके कितने नाम थे। बिल्कुल, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ठीक है पूरी सर, जल्दी उसके बाद उसका जवाब उसको मन मुताबिक नहीं मिला तो उनको ट्रोल कर रहे हैं ये सारे मिलके। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उनको ट्रोल कर रहे थे, इन पे विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर है ना, उत्तर प्रदेश में कांड हुआ ना, तो जब कोई जो है ये पकड़ा जाता है, होटल वाला, ढाबा वाला और ये झांगुर जैसे लोग, तो अखिलेश यादव एक ट्वीट क्यों नहीं करते, एक जवाब क्यों नहीं बोलते? ये कहना चाह रहे हो कि हाँ ये बोलिए, आलोचना कीजिए, जो गलत है कि जितना भी अपराध होता है सारा फंडिंग द्वारा होता है। जिस तरीके से 500 करोड़ की झंगुर को फंडिंग हुई थी, इस तरीके से उसको बढ़ावा मिलता है अपराध को। आज उस अपराध को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की
एक पहल चली हुई है, तो इसलिए तिलमिला रहे हैं, लेकिन बचेगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बचेगा कोई नहीं, क्योंकि सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आप देखिए किस तरीके से देश के खिलाफ एक बड़ा साजिश रची जाती है, विदेश से करोड़ों की फंडिंग होती है, और अब इस पूरे मामले में जो खुलासे एटीएस की तरफ से किए जा रहे हैं, ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अधर्म के ठेकेदार कौन है, और जब ये खुलासा हो गया है तो फिर इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा इन्हें मिलनी चाहिए।